Good morning to all of you. Good morning. होमवर्क तो करके आए नहीं है। होमवर्क नहीं हुआ है ना पीछे, बहुत लोग का नहीं हुआ है। रोपा रोपना तो कोई बात नहीं, रोपा तो रोपना ही है। तो हम लोग कैसे खाएंगे धान चावल? फिर भी काम समय निकाल के बना दिया, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर क्या बोले उसको, एटॉमिक मास, ये सब के बारे में जानकारी दे दी है ना। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है वही बता दिया ना। अच्छा, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं आज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास भी देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या कहानी है समझते हैं। कुछ है नहीं, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। लेकिन लोग इसका हवा बना कर रखे हैं कि ये नहीं समझ में आता है, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। चीजों से संबंधित आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाइएगा, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक। सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होता है जी, पढ़ने से क्या होगा, जब तक आप उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे तो कहीं फंसोगे तो बातें समझ में आएगा कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं। फिर हमसे पूछोगे, फिर हम आपको बताएंगे यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ऐसे बनाइए, तो आप सीखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम बता रहे हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। आज का टॉपिक है हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। तो पहले समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन फॉर्मूला मास, या फिर यूं बोल दीजिए तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, हम अच्छे से देखो, ठीक है। मास अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी दिया हुआ है। अगर सर मास ना दिया हुआ रहे, वॉल्यूम दिया हुआ रहे, तब अगर मान लीजिए मास ना दिया हुआ रहे, वॉल्यूम दिया हुआ रहे, तब तो जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन कितना में, एसटीपी में। भी बताएंगे एसटीपी क्या होता है, ठीक है। नीचे क्या होना चाहिए तो बताएंगे, 22.4 लीटर। अब सवाल ये उठता है बच्चा कि एसटीपी क्या होता है। तो एसटीपी जो है ना आपका, वो कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा, इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और 1 एटॉमिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एसटीपी, है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब 273 केल्विन, हाँ या नहीं? ठीक है। तो इन सब चीजों को समझिएगा थोड़ा सा ना, कि अगर एसटीपी लिखा हुआ मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस भी होना चाहिए और साथ ही साथ 180 एम प्रेशर, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहे, तब के केस में क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर, यदि आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स गिवन या फिर एटम्स गिवन, मॉलिक्यूल्स गिवन या फिर एटम्स गिवन। बट्टे में क्या है, जैसे यहाँ पर आया एटॉमिक मास, वहां पर आया 22.4 लीटर, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में क्या जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, नीचे वाला वो क्या पढ़ते हैं, क्या चीज है ये, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब इस चीज को बताएंगे और अच्छे से। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला से स्टार्ट किए हम। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बाय फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तो कोई दिक्कत, यदि मास दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूला है, ठीक है। मास दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर, ओके।
यदि आपको ना मास दिया हुआ है ना वॉल्यूम दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, तब के नंबर ऑफ मोल्स बराबर मॉलिक्यूल्स गिवन बटा 6.022 इंटू 10⁻23 वो जो 22 भी रहता है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए 1 मोल अगर आपको डेफिनेशन पे आ जाए, कभी आ जाए डिफाइन 1 मोल, तो क्या होगा? 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ना कितना है, कितना है वो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, आप लोग से सवाल पूछते हैं, एटम्स कितना बड़ा होता है? एकदम छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको अपने आंख से देख भी नहीं सकते। यहां तक के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं। अच्छा अब मान लीजिए अगर हम लोग कोई चीज इतना सा ले लें, 1 ग्राम ले ले या फिर 2 ग्राम ले ले, बहुत कम ले ले, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में ले लें, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतना कम 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 कितना होगा? 1 ग्राम में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे यदि हम बात करें 1 दर्जन में कितना सब्सटेंस? 12। ये भी कितना सोच के बोलिएगा, 1 दर्जन में कितना केला और 1 किलो में कितना केला? किलो में नहीं होता है ना। अच्छा, और 1 ग्रोस में 144 आइटम। अच्छा, और 1 कोरी में 20 रुपया, बोलो जो भी बोलो, है ना, ठीक है, 1 कोरी मतलब। अच्छा, तो उसी प्रकार से हमको इसे भी दिखाने के लिए कितना अमाउंट, कितना दिखाने के लिए हम लोग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, जो हम आपको फंडामेंटल सिस्टम एक बार बताए थे, जो कि 7वां हम लोग का बेसिक क्वांटिटी होता है, दैट इज कॉल्ड मोल। आप लोग याद भी किए होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बराबर मोल। मास के लिए, मास का यूनिट है, मास का यूनिट जी केजी। कितना सोच के बोलिएगा। अच्छा 7 बेसिक यूनिट हम पूछ रहे हैं, ठीक है। मास का यूनिट, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, 2 बार पूछे क्या? केल्विन ना। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता कैसे मापते हैं? कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही मोल है, ठीक है, इसी मोल की बात कर रहे लोग, है ना। तो हम बता रहे हैं आपको कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना है, ठीक है, वो बताता है। तो किस में कैसे निकालेंगे? दैट कंटेन्स as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जितने एंटिटीज प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप पढ़ाए थे हम, याद है कि भूल गए? चलो याद है, कार्बन 12 आइसोटोप को ले लेंगे, उसका 12 ग्राम लेंगे, तोलने वाला आता है लैब में, ठीक है, लैब की जो आपको मालूम चलेगा। 12 ग्राम ले लेंगे, उस 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स मेरे होंगे, दैट इज कॉल्ड योर 1 मोल। सर तो कितने पार्टिकल्स होंगे? वो पार्टिकल्स होंगे आपके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? हम डेफिनेशन लिखाएंगे 1 मोल का, चिंता नहीं कीजिए, हम सब लिखा देंगे, ठीक है।
एकदम चिंता नहीं कीजिए, पहले समझिए, समझना इसको बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझिए फिर दिक्कत में फंस जाइएगा। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? एवोगाद्रो नंबर। क्यों बोला जाता है इसको एवोगाद्रो नंबर? हम लोग इसलिए बोलते हैं और दिखाते हैं एन से एवोगाद्रो नंबर, क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए थे एवोगाद्रो, उन्हीं के नाम पे लिख दिया गया, क्योंकि वही इस चीज को बताए थे कि इतना ही होगा, इतना ही अमाउंट प्रेजेंट होगा, इतनी एंटिटीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब भाई इतने बड़े साइंटिस्ट इतना बड़ा चीज दिए तो उनके नाम पे नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा ठीक बात नहीं है ना। उनको ऑनर देने के लिए, उनको रिगार्ड देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हम लोग ऐसा काम किए, ठीक है। तो एन मतलब एवोगाद्रो नंबर, ठीक है, बराबर इतना होता है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए 1 मोल है वाटर मॉलिक्यूल का, तो उसमें कितने होंगे वाटर? 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में भी इतने वाटर, 1 मोल मीथेन में भी इतना ही होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे। 1 मोल सोडियम क्लोराइड ले लो तो भी इतना ही होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं 1 मोल और हम पूछेंगे उसमें आपसे कि कितने वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई दिक्कत है? चलिए इन तीनों फॉर्मूला को लिखिए, फिर हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे डेफिनेशन 1 मोल का, फिर आप उतार लेना, ठीक है। छुआ कौन? आइए 1 मोल, ठीक है। पीछे यहाँ ध्यान दीजिए, साइकिल चला के आते इतने दूर से, यहाँ ध्यान दीजिए ना। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the कार्बन। क्या बात हो रहा है? कार्बन 12 के 12 ग्राम। देखिए इंग्लिश सीधा पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने पे उल्टा जाते हैं, ठीक है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एग्जैक्ट जितने एटम्स होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने एंटिटीज प्रेजेंट होंगे, वही उसका 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट सब्सटेंस का? कितना भाई? उतना जितना दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, जो उतना ही पार्टिकल्स होगा, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज प्रेजेंट होंगे उतना ही 1 मोल में होगा। कोई दिक्कत? हम पूछेंगे 1 मोल का डेफिनेशन, ठीक है। नहीं बता पाइएगा आप, अपने क्लास में पूछना, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोग इसको सीरियस नहीं लेता है, जिसके चलते पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एक नया टॉपिक है मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखिए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का यदि मास हम लोग ग्राम में दिखा दें, 1 मोल कोई भी चीज को हम लोग ग्राम में दिखा देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। मोरल नहीं, मोलर। मोरल मास नहीं होता है, मोलर मास, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अगर मान लीजिए मोलर मास जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास का। तो H2O का बताइए, वाटर का बताइए मॉलिक्यूलर मास, जल्दी। वाटर का H2O कितना होगा जी मॉलिक्यूलर मास? 2 जोड़ 18U, ठीक है, हो गया। तो वाटर का ये क्या मॉलिक्यूलर मास, ये आपका मोलर मास के बराबर होता है। जब हमको निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ वाटर, तो कितना बोलेंगे? 18U। कोई दिक्कत? NaCl का मोलर मास कितना आएगा? NaCl जल्दी बताओ, NaCl का मोलर मास कौन बताएगा पहले? 57 के 58, 58 की 58.5, 58.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है और इसका 23 होता है, तो 35 और 3 38, 38 और 20 58 और आधा 58.5, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 58.5U। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, जो आप लोग क्लास 12 में सेम चीज को पढ़ने वाले हैं।
जो अभी पढ़ाएंगे सेम चीज फिर से क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए 2-3 क्वेश्चन देखिए, है ना, ताकि आपको आप जो सवाल कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इसको समझना ही नहीं है। पहली बात ये दिमाग में बैठा देना है कि ये फॉर्मूला है, जो समझने वाली बात थी वो समझा दी, और फॉर्मूला क्या समझना है। फिर भी अगर आपको समझना है तो हम समझा देते हैं, ठीक है। इतना टैलेंट तो है आप में। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है मास बाय एटॉमिक मास मोलर मास। शर्त क्या है, मास दिया हुआ होना चाहिए। मास की जगह पे अगर वॉल्यूम दिया हुआ आ जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन पर लिखा हुआ रहेगा, अगर एसटीपी नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 एटीएम प्रेशर है उसका, ठीक है, बटा 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो जैसे कि इस क्वेश्चन दिया हुआ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स गिवन या फिर एटम्स गिवन बटा 6.022 into 10 to the power 23। पहले इसको बनाते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, 2 है, 3 है। बताइएगा पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला रहेगा, सेकेंड वाला। बहुत तेज हो गया तुम लोग यार मेरे पास बात करके, नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले क्या होता है, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम कितना गिवन 11.2 लीटर बटा 22.4 लीटर से लीटर क्या तेल लेने, ठीक है, दशमलव भी क्या तेल लेने, ठीक है, 11 दूनी 22, 1/2 0.5। क्या आएगा यूनिट, यूनिट क्या आएगा, अरे मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, वही तो निकालना, नंबर ऑफ मोल निकालना तो मोल हो गया ना। अच्छा आइए इस पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट वाला मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 16, मॉलिक्यूलर मास निकालिए, किसका निकालना है, CH4 का, कार्बन का, और 4 तो हाइड्रोजन का, 12 4 16 बटा बराबर 1। कोई दिक्कत, इस पे बताइए कौन सा फॉर्मूला, समझ रहे बाबू आप पीछे, कोनो दिक्कत बात नहीं के। नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स गिवन, कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है जी, 12 गुना 10 का पावर 24, ठीक है, बटा कितना है नीचे 6.022 into 10 to the power 23। ऐसे ऐसे काटेंगे तो कैसे कैसे बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है बच्चा। कैसे कैसे काट रहे हैं सर, बता रहे, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो, हाँ 6 दूनी 12, 2 गुना 10 लगभग 20 मोल। नहीं होगा, नहीं समझे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा सॉल्व करने, क्या सॉल्व कीजिए इसको। 12 into 10 to the power 24 by 6.022 into 10 to the power 23। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चा, इसको 6 मान लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 गुना 12, 2 गुना 10 बराबर 20। घरे बैठ के जितना सोल्व करना हो करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल समझिए जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 3 फॉर्मूला है, तीनों से न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए। अगर कोई दिक्कत आप बताइए हमको। पीछे बॉयज गर्ल्स कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलिए ठीक है।